शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा रूहानी सेनापति के रूप में अपनी रूहानी सेना को देख रहे हैं। इस रूहानी सेना में कौन से महावीर हैं, कौन से शक्तिशाली शस्त्र धारण किए हुए हैं, बाबा सबको देख रहा है। जैसे जिस्मानी शस्त्रधारी दिन प्रतिदिन अति सूक्ष्म और तीव्र गति के शक्ति संपन्न साधन बनाते जाते हैं, है ना। जिस्मानी सेना जो है हमारी दिन प्रतिदिन, पहले कैसा था उन लोग का शस्त्र? तलवार था, है ना। तलवार क्या मतलब एकदम छोटा सा कटार से शुरू हुआ था, धीरे धीरे प्रोग्रेस होता गया और अभी कैसा कैसा हथियार बन गया। अभी तो ऐसा हथियार बना है कि अपने देश में बैठे हुए हैं, अपने ही देश में रखे हुए हैं बम, केवल एक स्विच दबाएंगे और दूसरा देश को कई जगहों को उड़ा देंगे, समाप्त कर देंगे। कहीं जाने का जरूरत नहीं, बैठे बैठे आराम से सूक्ष्म में आ गया ना। तो ये जो साइंस कर रहा है बस वही साइलेंस को देखते हुए साइंस कर रहा है, क्योंकि साइलेंस पहले है ना। धीरे धीरे कैसे कर रहा है कि साइंस के द्वारा बाबा हमें समझा रहा है। साइंस में हम लोगों का एक पार्ट था कि आत्मा इतनी छोटी सी बिंदु है, ठीक है, एकदम इतनी छोटी सी बिंदु है, लेकिन उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ। सोच के आश्चर्य लगता है कि आत्मा जो इतनी सूक्ष्म को दिखाई नहीं देती, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। विश्वास करने लायक था। लेकिन साइंस एक चीज लाया जो विश्वास अब लगता है कि हाँ हो सकता है। अगर साइंस की इतना छोटा सा चिप और उसमें हजारों गाने रिकॉर्ड, कितना छोटा सा है। एक इतना छोटा सा सिम और कितने सारे नंबर उसमें रखे हुए हैं, फोन लगा रहे हैं सबको। तो साइंस करके दिखाया है ना। तो साइंस करके दिखाया, साइलेंस में हम कर रहे थे, चल रहा था, लेकिन पता नहीं था। साइंस हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचता है। तो साइंस क्या किया, अभी ऐसा इन्वेंशन कर दिया, ऐसी खोज कर दिया ना। कैसा कर रहा है कि गर्मी में सर्दी का मौसम अपने कमरे में आप ले आते हैं। अभी जो गरीब है वो तो बेचारा पंखे का हवा भी उसको गर्म लग रहा है, लेकिन अमीर जो एसी लगाए हुए है वो तो कंबल ओढ़ के सो रहा है। यानी गर्मी को सर्दी में बदल लिया है ना। साइंस का ये कमाल है। तो यहाँ बाबा उसी सूक्ष्मता से हमारी सेना भी, रूहानी सेना कैसे पहले था और अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना। जैसे जैसे बाबा के बच्चे बनने के बाद स्थिति पावरफुल हो जाता है, योग युक्त अवस्था ज्यादा होने लगती है। तो ऐसे रूहानी सेना अति सूक्ष्म शक्तिशाली शस्त्रधारी बनी है कि किसी को पता भी नहीं चलता, है ना। किसी को कुछ पता नहीं है। और हम यहीं बैठे देश विदेश में कोई बैठा है और उसको वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, है ना। वो बीमार है, वो ठीक हो जाए, उस तक संकल्प पहुंचाने की कोशिश करते हैं। संकल्प पहुंच जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वायरलेस किसी तरह का कोई फोन का या किसी चीज का जरूरत नहीं है, संकल्प पहुंच जा रहा है। तो जैसे विनाशकारी आत्माओं ने एक स्थान पर बैठे हुए कितने माइल दूर विनाशकारी रेजिस द्वारा विनाश कराने के लिए साधन बना लिए हैं ना, वहां जाने की भी आवश्यकता नहीं। यहीं बैठे अभी परमाणु बम जो जापान पे छोड़ा गया अमेरिका द्वारा, घर में ही बैठा था आराम से, बोलो, है ना। एक स्थान पे बैठा था और वहां से जापान के 2 बड़े बड़े शहर उड़ा दिए गए। और इतना विनाशकारी वो था कि आज भी वहाँ बच्चे ढंग से पैदा नहीं होते। इतना वहाँ का मतलब वायुमंडल इतना खराब कर दिया गया, इतना उसमें। और उस समय बहुत परमाणु बम जो उस समय था ना, उसका बहुत कम मतलब शक्ति था। अभी तो निकल रहा है उसका और कई गुना है। सोचिए कि क्या स्थिति होगा। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग अभी भी भुलावे में है ना कि अभी ऐसे नहीं, ऐसे होके ठीक हो जाएगा। एक जरा सा बाबा इसलिए बोलता है ना, बस तुम बोलो कि मैं तैयार हो गया हूँ, बस बाबा के बच्चे बोल दे तैयार हो गए और सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो दूर बैठे निशाना लगा सकते हैं। ऐसे रूहानी सेना स्थापनाकारी सेना है, वह विनाशकारी और आप स्थापनाकारी, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, वो विनाश करेंगे, यहाँ से भेजेंगे मिसाइल, दागेंगे, यहीं से बटन दबाएंगे और कोई देश का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा, जिसमें कितने सारे लोग शरीर छोड़ दें। विनाशकारी है ना।
चीज़ें तबाह हो जाएंगी, धरती को कितना नुकसान होगा, वो जो विकिरण उससे निकलेगा उससे कितना नुकसान होगा बाद में, हो जाने के बाद भी। क्या है, तो वहाँ जाने की भी आवश्यकता नहीं, दूर बैठे निशान लगा सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, विनाश करेंगे। हम यहीं बैठे हैं और हम पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश दे रहे हैं कि सबका अच्छा हो जाए। फलाने जगह में हिंसा हो रहा है, वहाँ बाबा को साथ में लेके जाते हैं और वहाँ शांति की किरण फैलाते हैं, लोग शांत हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो हमारा क्या है, स्थापनाकारी। हम चीज़ों को बिगाड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए कर रहे हैं, वातावरण को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए कर रहे हैं। तो आप स्थापनाकारी हो और वो विनाशकारी है। वह विनाश के प्लान सोचते रहते हैं, है ना, वो विनाश के प्लान सोचते, आप नई रचना के विश्व परिवर्तन के प्लान सोचते हो कि कैसे कैसे पूरे विश्व का परिवर्तन किया जाए। तो स्थापनाकारी सेना ऐसे तीव्र गति के रूहानी साधन धारण किए हैं। आज बाबा हमसे पूछ रहा है, क्योंकि हम विनाशकारी नहीं, हम स्थापनाकारी हैं। लेकिन क्या हमारी स्थिति इतनी पावरफुल हुई है? मेरे पास ऐसे शस्त्र हैं, ऐसा प्लानिंग है? पूछ रहा है बाबा। एक स्थान पर बैठे, जहाँ चाहो वहाँ रूहानी याद की रेजिज यानी किरणें द्वारा किसी भी आत्मा को टच कर सकते हो। कोई भी आत्मा कहीं भी बैठी हुई है और उस तक, जैसे होता है ना कि कोई बाहर बहुत विदेश में है और वो बोलता है मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा है, और यहाँ बैठे उसको किरण दे रहे हैं और उस तक पहुँच जा रहा है और वो बोलता है हमको ठीक लग रहा है। होता है कि नहीं होता है? ये अनुभव किया हुआ है। तो ये शक्ति ज़्यादा हुआ कि वो इन्वेंशन उन लोगों का जो सारा जी जान लगा के जीवन भर इन्वेंशन करने में लगा देते हैं, और करते क्या है, तबाह करने के लिए, है ना, कैसे दूसरे देशों को तबाह करके अपने देश का विस्तार किया जाए। और भगवान हमें क्या कर रहा है, यहाँ बैठे किसी भी आत्मा तक पहुँचकर उसका मन शांत किया जाए, वहाँ के वातावरण में, वायुमंडल में जो अशांति फैली है उसको शांत किया जाए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं परिवर्तन शक्ति इतनी तीव्र गति की सेवा करने के लिए तैयार है। नॉलेज अर्थात शक्ति सभी को प्राप्त हो रही है ना, बाबा तो सबको ज्ञान दे रहा है, और ज्ञान दे रहा है योग के द्वारा, शक्ति भी दे रहा है। तो नॉलेज की शक्ति द्वारा ऐसे शक्तिशाली शस्त्रधारी बने हो। बाबा का ज्ञान तो रोज सुन रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान के आधार पर तैयारी हुई है कि हम ऐसा कर सकते, कहीं अशांति हो और वहाँ शांति फैला दे। ये चेकिंग है अपना। ये बहुत साधारण बात है कि कहीं झगड़ा हो रहा है और उसमें आप एक और वहाँ पर अपना पार्ट निभाने लगे। जैसे 4 लोग लड़ रहे थे तो आप भी जाकर बीच में कूद गए, 5 लोग और हो गए लड़ने वाले, लेकिन यहाँ शांति तो नहीं फैला। लेकिन 4 लोग लड़ रहे थे और आप वहाँ जाते और शांति का वाइब्रेशन क्रिएट करके वो झगड़ा शांत कर देते हैं, तो आप अलग हुए ना उस 4 लोगों से। शक्ति किसकी ज़्यादा है, जो शांति स्थापित कर सके। इसीलिए आज शांति कहीं स्थापित नहीं हो रहा है, लेकिन हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है शांति का। बाबा कहता है ना कि शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शांति स्थापित कहाँ हुआ कि नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं आप? हम शांति स्थापित करेंगे तब तो आप हमको नोबेल पुरस्कार दीजिएगा। अब एक लड़की थी, पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई, हम मन में सोचे कि इसको किस बात के लिए दिया गया, है ना। इसी तरह कितने लोगों को दे दिया गया नोबेल पुरस्कार शांति का, लेकिन वो शांति के लिए आवाज़ उठाई और उसको गोली मार दिया गया, है ना। उसके गर्दन में गोली मार दिया गया, जिसके वजह से वो बच तो गई, लेकिन उसका पूरा चेहरा टेढ़ा हो गया। लेकिन उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया क्योंकि वो शांति के लिए उन लोगों के सामने खड़ी हुई और बोली कि हमको शांति चाहिए। लेकिन शांति स्थापित तो नहीं हुआ। और बाबा के बच्चे शांति स्थापित करेंगे, एक ऐसा राज्य स्थापित करेंगे जहां शांति का नामो निशान नहीं हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं महावीर बने हो व वीर बने हो केवल। महावीर इसीलिए, और एक चीज देखते होंगे, महावीर शब्द वो छोटा नहीं है। आज गली गली में आपको सबसे ज्यादा हनुमान का मंदिर मिलेगा, महावीर का मिलता है ना सबसे ज्यादा। क्यों मिल रहा है? महावीर यानी हनुमान कोई भगवान नहीं, हमारी ही निशानी है। जब बाबा के बच्चे सारी परिस्थितियों से लड़ करके महावीर बनते हैं, जगह जगह में इसकी ज़रूरत है, हर घर घर में ज़रूरत है महावीर की। इसीलिए महावीर का मंदिर हम केवल बना रहे हैं।
हमें महावीर बनना है, न कि महावीर का मंदिर बनाकर उसका गुणगान करें और बोले वो मेरी रक्षा करने आएगा। हम बार बार ये क्यों करते हैं कि कोई आएगा रक्षा करने के लिए? कभी हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं? हर चीज में हम अपने पर चाहते हैं ना कि हम, मेरा अपना घर हो, मेरी अपनी नौकरी हो, मेरे अपने सारे रिश्ते नाते हो, मेरे पास अपना सब कुछ हो, किसी और से हमको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन जब पौरुष का जरूरत होता है, शक्ति का जरूरत होता है, तो हम भीख मांगने लगते हैं, मंदिरों में भीख मांगने लगते हैं, मस्जिदों में भीख मांगने लगते हैं। नहीं, महावीर हमें स्वयं बनना है, न कि महावीर का गुणगान करेंगे और हम मेरी रक्षा करेंगे। कब तक? तो इसीलिए बाबा पूछता है कि महावीर बने हो या केवल वीर बने? विजय का चक्र प्राप्त कर लिया है? जिस्मानी सेना को अनेक प्रकार के चक्र इनाम में मिलते हैं ना। जो सेना है वो अच्छा से लड़ती है, दुश्मन सेना से लड़के आती है तो विजय चक्र मिलता है सबको। किसी को परमवीर चक्र मिलता है, किसी को महावीर चक्र मिलता है, शहीद होने के बाद किसी को मिलता है, किसी को जिंदा रहते ही उसके बहुत अच्छे लड़ाई में अच्छा योगदान के लिए मिलता है। बाबा हमसे पूछ रहा है, तुम्हें लगता है कितनी बार परिस्थितियां और उन परिस्थितियों में तुम बिल्कुल अचल अडोल रहे? इनाम हमें कोई देने नहीं आएगा। हम आज सुबह का मुरली में था ना, एक चीज समझे, कोई हमें सर्टिफिकेट नहीं देगा। मेरे मन की आवाज कहेगी कि मेरी स्थिति परफेक्ट है। कोई सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई, भगवान तो जान ही रहा है सब कुछ, है ना। लेकिन बच्चे लौकिक पढ़ाई में भी बच्चे जानते हैं कि मेरी स्थिति क्या है, हम फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे कि थर्ड आएंगे, जानते हैं ना अपनी पढ़ाई के आधार पर। हम बच्चे भी, हमारी अंतरात्मा जानती है, गवाही देती है कि मेरी स्थिति अभी कितनी अच्छी है या नहीं है। कोई और बोलेगा वो मायने नहीं रखता। तो जिस दिन अपना स्थिति पूरा हल्का लगने लगे ना, उस दिन एकदम स्टेबल आप हैं, आपको किसी सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं। हाँ, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे लेकिन आपको जरूरत नहीं, क्योंकि एक बहुत सुंदर कहानी पढ़े थे। एक लड़का गया पढ़ने के लिए गुरु के पास, है ना, शास्त्र पढ़ने के लिए गया, पढ़ के आया, पूरा पढ़ लिया। उसका बाप बहुत शौक से भेजा था कि पढ़ के आओ। पढ़ के आया तो पूरा बाप, पिताजी मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया। उसका चाल ढाल देखकर उसका बाप बोला कि नहीं, अभी तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई, फिर जाओ। दोबारा गया, उसको लगा इतना सब कुछ। दूसरी बार आया तो बोला कि सारा जितना डिग्री मतलब जितना पढ़ाई का, शास्त्र का जितना पढ़ाई है, बोला कुछ बाकी ही नहीं है। बोला अब आप क्या कह रहे हैं, अब तो हम नंबर 1 पोजीशन पर, बेटा बोल रहा है। अब वो उसका चेहरा देख रहा है, उसका हाव भाव देख रहा है। बोला तुम जाओ, अभी भी तुम्हारी तैयारी नहीं हुई। अब तो कुछ पढ़ने को बाकी ही नहीं था, सब तो पढ़ चुका था। अब उसका बेटा सोचा कि अब क्या करें, पढ़ाई तो हम सब पढ़ चुके हैं। उसको वैराग्य आ गया कि मेरा बाप तो खुशी नहीं होता, साइलेंस में चला गया ना। इतना पढ़े, इतना किए, हम अपने बाप को खुशी नहीं कर पाए, अब और कौन सी पढ़ाई पढ़ेंगे। गया तो गुस्सा के, लेकिन बोला हमको किसी को कुछ नहीं दिखाना, चुपचाप साइलेंस में बैठा। जब साइलेंस में बैठा तब उसको समझ में आया कि मेरी स्थिति पढ़ाई से, लिखाई से सबसे पहले मेरे अंदर की स्थिति कितनी पावरफुल होनी चाहिए। ये समझ उसको आया तो समझने के बाद उसको दिखाने का बात ही नहीं रहा कि हम अपने बाप को दिखाने जाएंगे। थर्ड बार में अपने पिता के पास गया तो खोया अपनी याद में, भगवान की याद में, अपने बाप से नहीं बोल रहा है कि हम क्या पढ़ के आए। तब उसका पिता बोला कि अब मेरा बेटा पढ़ ले। यानी जब हम परफेक्ट हो जाते हैं ना, तो सर्टिफिकेट अपने आप मिलेगा, हमको मांगने का जरूरत नहीं। लेकिन ये सर्टिफिकेट सबसे पहले कौन देगा? हम खुद को देंगे। मेरी अंदर की स्थिति अपने आप को देगी। हम किसी के साथ फोटो खिंचा ले, किसी बड़े आदमी के साथ, वो मायने नहीं रखता, वो उसकी बड़ाई, हम उसके साथ फोटो खिंचा कर क्या, वो तो उसका, वो अपना मतलब जीवन में जो भी किया है, बड़ा आदमी बना या सक्सेसफुल हुआ, वो उसका नाम मान शान। हम उसके साथ फोटो खिंचा कर क्या साबित करते हैं? उससे छोटे यही साबित कर रहे हैं ना। हमारी स्थिति इतनी पावरफुल हो कि हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं, किसी दिखावे मानसान की ज़रूरत नहीं पड़े, हमें अंदर से महसूस हो। और जब अंदर से महसूस होता है तब हम दूसरों को महसूस करवा पाते हैं। तो हमें उस लेवल तक पहुंचना है, हमें वो लेवल तक पहुंचना है, और उस लेवल के बाद और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाती।
फिर उसी को कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो इसीलिए बाबा कहते हैं विजय तो प्राप्त हुई पड़ी है, ऐसे निश्चय बुद्धि महावीर आत्माएं विजय चक्र के अधिकारी है, जो निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। बाप दादा देख रहे थे कि किसको विजय चक्र प्राप्त है। स्वदर्शन चक्र से विजय चक्र प्राप्त करते हो तो सभी शस्त्रधारी बने हो ना। स्वदर्शन चक्र सबसे बड़ा चक्र है हमारा, सबसे बड़ा शस्त्र भी है। इसी से हम अपनी बुराइयों का गला काटते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अपनी चेकिंग, मेरे में कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ। अगर सिंसियर होकर पूरा अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो चुपचाप एक कॉपी ले और बस लिखते जाए जब जब मेरे से मिस्टेक हो रहा है। एक कॉलम बना दे मिस्टेक का, एक कॉलम बना दे अच्छाई का, कि दिन भर में कितनी अच्छाई की है ना, दिन भर में कितने श्रीमत के अनुसार चले सो, और कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ, कहाँ कहाँ श्रीमत टूटा। मिस्टेक का मतलब ही है श्रीमत टूटा। तो इस तरह जब लिखते जाएंगे तो अटेंशन बढ़ जाएगा, सुधार का अटेंशन बढ़ जाएगा। और यही सबसे बड़ा शस्त्र है। बाबा बोला ना कौन से शस्त्र धारण किए हुए, सबसे बड़ा शस्त्र यही है। ऐसा थोड़ी ना उसमें दिखाते हैं कि कृष्ण सुदर्शन चक्र से राक्षस का गला काट देते हैं। कौन से राक्षस का गला काट देंगे कृष्ण? कौन से राक्षस का गला काट देंगे? कोई राक्षस, कोई बुरा आदमी, उसका गला काट कर क्या करेंगे? बुराई किसमें थी? आत्मा में थी। तो गला तो उस शरीर का काटा गया, आत्मा तो फिर वही है। फिर आत्मा दूसरे किसी जन्म में आएगी तो वही संस्कार लेकर आएगी। लेकिन करना क्या था? स्वदर्शन चक्र यानी सबसे बड़ा शस्त्र, जिससे हम अपनी बुराइयों का गला काटते। रोज स्वदर्शन चक्र यानी स्वयं का दर्शन करते रहना, सुबह से लेकर हम अमृत वेले से उठकर रात सोने तक चेक और चेंज। और वही चेंज करना जो है ना, वही काटना है। जहाँ गलत है वहाँ उस चीज़ को काट देना है कि नहीं, ये गलती अब नहीं होना चाहिए, ये बुराई मेरे अंदर अब नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ा शस्त्र। और इस शस्त्र से जब हम काटते जाते हैं अपनी बुराइयों को, तब एक दिन महावीर के रूप में पूजे जाते हैं। और इसीलिए महावीर बन गए हम, अभी बाबा के बच्चे बनते हैं। उसी का पूजन आपका द्वापर के बाद से शुरू होता है। और कलयुग में इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हर गली कूचे में आपको महावीर का मंदिर मिल रहा है। तो दिन ब दिन हम क्या कर रहे हैं? हम जान रहे हैं कि हमको शक्ति की ज़रूरत है, लेकिन हम महावीर की पूजा कर रहे हैं। हम महावीर बनने की कोशिश नहीं कर रहे। मेरे पास दुख आ जाएगा, महावीर क्या करेगा? महावीर मंदिर में बैठा, मूर्ति के रूप में बैठा, मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ गया, मेरे परिस्थिति आ गया, उस परिस्थिति से हमको लड़ना है कि महावीर आकर लड़ेगा? बताइए कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। हमें वो महावीर बनना है, हमें वो महावीर बनना है। तो इसीलिए बाबा पूछते हैं कि तो सभी शस्त्रधारी बने हो ना। इन रूहानी शस्त्रों का यादगार स्थूल रूप में आपके यादगार चित्रों में दिखाया है। यही जो हम शस्त्र स्वदर्शन चक्र फिर आते हैं और अपने अंदर की सारी बुराइयों का गला काटते हैं, उसको स्थूल चित्रों के रूप में दिखा दिया गया है। तो सोचते हैं कि हमारे देवी देवता इतने कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, और उसके बाद सबके हाथ में शस्त्र। कैसा मतलब विरोधाभास है? सच आखिर क्या है? तो सच क्या है इस चीज को समझना है। प्रतीकात्मक है, चीजों को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। एक चित्र में अगर दिखाने का रहे, मान लीजिए कि किसी को हमको दिखाना है, एक पेंटर को दिखाना है, तो उस चित्र को हम कैसे बनाएंगे? एक आदमी उस चित्र में है, पेंटिंग का कुछ सामान पड़ा हुआ है ना, बोर्ड लगा हुआ है जिसमें वो पेंट बना रहा है, आधा अधूरा थोड़ा सा पेंटिंग का चित्र भी देना होगा हमको कि कुछ बना रहा है। उसके हाथ में ब्रश रहेगा, नीचे उसका पेंट का डिब्बा भी रहेगा जिसमें वो पेंटिंग कर रहा है। इस पूरा चित्र को देखकर आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि एक पेंटर पेंटिंग कर रहा है? लगाएंगे ना। ऐसे केवल एक आदमी का चित्र बना देने से आप समझेंगे क्या? तो इसी तरह प्रतीकात्मक था। देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र देने का, देवी देवता जो देने वाले, जो कभी किसी को कष्ट देते ही नहीं है, दुख देते ही नहीं है, जिनके चेहरे में इतनी सौम्यता, इतनी मधुरता और चेहरा इतना सुंदर लगता है कि आंख हटता नहीं। कहते हैं ना कि कृष्ण के चेहरे से आंख नहीं हटता है किसी का, और वो किसी को मार देंगे। तो प्रतीकात्मक था कि वो सारे शस्त्रों से हमने अपने अंदर की बुराइयों का गला काटा, तब जाकर हमने ये स्वरूप पाया। तो हम उसमें
हम लकीर का फ़कीर बने हैं, नहीं ये सारा शस्त्र दिखा देते हैं और इस तरह से सभी राक्षसों का मार दिया गया। और उसी तरह दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं ना, दुर्गा 7 थी करते हैं, जिसमें 9 दिन तक होता है। तो उस 9 दिन में यही पाठ होता है कि कौन कौन राक्षस को मारा गया। पूरा संस्कृत का पाठ है। आप हिंदी में पढ़ने जाएंगे आपको बहुत टाइम लगेगा, और पंडित लोग आपको बहुत ज़बरदस्ती जो बोलते हैं सही गलत पढ़ के और जल्दी जल्दी 9 दिन में पार करता है। उसको अगर लेकर बैठिएगा तो उसका अनुवाद पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो इतने विस्तार में हम जाएंगे कि बाबा कितने सार में ले आया। हमें अपनी बुराइयों का गला काटना है, और किससे? अपनी अच्छाइयों से। भगवान जो ज्ञान दे रहा है, भगवान क्या बोल रहा है? बच्चे किसी को दुख मत दो, बस एक बोला, बच्चे दुख मत दो। अब हमें डिसाइड करना है कि क्या क्या करने से किसी को दुख मिलता है। ये तो हमारे सोचने का, अब वो एक एक चीज़ लिख देगा। दुख नहीं देना है किसी को। हम जानते हैं ना कि हमको जिस चीज़ से दुख होता है अगला को भी दुख होगा। तो ऐसा दुख वाला न बोलना है, न किसी को दुख देना। तो इन प्रतीकात्मक चीज़ों को समझना है, न कि लकीर का फ़कीर बनकर जो सुन रहे थे बस उसी आधार पर चलते नहीं जाना है ना। ओम शांति।